तो प्रियजनों प्रणाम। हमने जिस साम्राज्य की कहानी के बारे में अभी तक देखा, ये उसी कहानी का अंतिम पार्ट है। तो हम इसमें देखेंगे कि कृष्णदेवराय जी को इतना महान सम्राट क्यों माना जाता है, वे इतनी महानता के पद पर कैसे पहुंचे, उन्होंने आखिर क्या किया, क्यों उनको इतना महान सम्राट माना गया। हम इसको मोटे तौर पर 5 टॉपिक्स में डिवाइडेशन करेंगे और उनकी महानता को जानेंगे। सबसे पहली बात, कृष्णदेवराय जी अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुए। वो अपने पूरे कालखंड में अजेय साबित हुए। उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, बहुत से साम्राज्यों को जीता। बहामनी साम्राज्य को हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, उन्होंने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था। ये सभी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी वो कभी भी पराजित साबित नहीं हुए। उनकी हर एक लड़ाई में विजय हुई है। और उनकी विजय होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्होंने उस वक्त संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य या साम्राज्य के पास ना हो इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी, जिसकी कुल संख्या तकरीबन 10 लाख थी। दूसरी बात, आप में से बहुत से लोग तिरुपति बालाजी तो गए होंगे, तो वहां जाने के बाद भगवान की तरफ कम और लड्डू गटकने में आपका जरूर ज्यादा ध्यान रहा होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होता तो आपके समझ में आता कि बालाजी मंदिर का निर्माण किसने किया है। तो बालाजी मंदिर को बनाया है कृष्णदेवराय जी ने। आप बालाजी जाने के बाद अगर आपने गौर किया तो वहां कृष्णदेवराय जी की मूर्त भी लगाई गई है भक्तों का स्वागत करने के लिए, और उनके साथ उसी स्टैचू में उनके साथ उनकी 2 पत्नियां भी मौजूद हैं। और अगर आप में से बहुत से लोग अभी तक बालाजी नहीं गए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बालाजी जाए तो लड्डू गटकने से पहले स्टैचू जरूर देख लेना। तीसरी बात, कृष्णदेवराय जी को लोगों की बहुत अच्छे से परख थी। उनके दरबार में जैसे नवरत्न होते हैं ना, वैसे हीरो से खचाखच भरा पड़ा था जी उनका दरबार। हीरो से यानी हीरे जैसे लोगों से। तो सबसे पहला आदमी जिसको तेनालीरामन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर इनके दरबार में बिरबल थे, उसी के तरह दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीरामन थे, जिनके किस्से आपने तो जरूर सुने होंगे। उसके पीछे सीरियल भी चली थी। दूसरा आदमी त्यागराजा। कर्नाटक संगीत के बारे में संगीत प्रेमी जो होंगे उन्होंने तो जरूर सुना होगा। तो कर्नाटक संगीत में जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रथमतः योगदान दिया वो त्यागराजा कृष्णदेवराय जी के दरबार में थी। कृष्णदेवराय जी के बारे में चौथी बात, अगर कोई भी मेहमान या राजा उनसे मिलने आता था तो वो उसे झट से बिठाकर चेस खेलने बिठा देते थे कि चलो एक एक गेम हो जाए। वो उनके साथ गेम खेलते थे, लेकिन उस गेम का मतलब ये होता था कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो उस गेम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब जो भी मेहमान या जिस भी राज्य का राजा इनके पास आएगा मुलाकात करने, वो जब इनके साथ चेस खेलेगा तब वो उसके राज्य में जाकर, जो भी उसका राज्य होगा उसके राज्य में जाकर इस गेम को जरूर बढ़ावा देगा। शायद इसी की वजह से अगर हम देखें तो आज की डेट में पूरी दुनिया में चेस के गेम में अगर भारत का नाम कोई रोशन कर रहा होगा तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या हमें दक्षिण भारत के लोगों की दिखाई देती है। आप गौर करें तो शायद ये कारण उसके लिए लागू हो सकता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महत्व और प्रोत्साहन चेस को उस वक्त दिया था। और अब 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने उनके काल में उनके पूरे साम्राज्य में स्थापत्य कला को बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ हमें नजर आता है। अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने स्थापत्य के एक से बढ़कर एक ऐसे नमूने बनाए हैं कि वो आज की जगत में, अगर हम इंडिया की 7 अजूबों की बात करें, भारत के 7 अजूबे, तो उनमें इन नमूनों का जरूर 100% समावेश होगा। उसमें सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत चीज है उन्होंने बनाया हुआ विट्ठल मंदिर। उसकी विशेषता यह है कि उस मंदिर में जो पत्थर जड़े हैं
उन पत्थर में से संगीत निकलता है, संगीत निकलता है, संगीत निकलता है। संगीत, जी हाँ, आपने सही सुना। और उसी मंदिर के सामने एक ऐसा रथ है कि अगर आप उस रथ को देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ इसको खींचने की जरूरत है, रथ तो ऐसे ही चल पड़ेगा। कृष्णदेवराय पराक्रमी थे, बलवान थे, जोहरी थे, लोगों की अच्छी परख रखने वाले थे, खेल, नृत्य, साहित्य, कला, संगीत का भला भांति ज्ञान रखने वाले थे, प्रेरणा देने वाले थे, विकास करने वाले थे, स्थापत्य कला की जानकारी के साथ न्याय प्रिय, समाज प्रेमी की तरह यह सर्वगुण संपन्न होने की वजह से इन्हें एक महान शासक के तौर पे देखा जाता है।